एक तरफ लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ नियमों का सख्त होना लगातार जारी है। लॉकडाउन की मदद से कोरोना पर पहरा लगाने की तैयारी है, लेकिन इस लॉकडाउन और बढ़ी हुई पाबंदियों पर लोगों का क्या कुछ कहना है और खतरे के बीच लोग कितना जागरूक हैं, सब कुछ इस खास रिपोर्ट में देखिए। एक साल पहले पूरी दुनिया को घुटने पर ला देने वाला कोरोना वायरस एक बार फिर लौट आया है। देश भर में कोरोना वायरस ने अपना कहर मचाया हुआ है, तो दूसरी तरफ कोरोना को लेकर कड़े फैसले और सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कोरोना की मार के सामने कड़े फैसलों के बाद यूपी सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए, जिसके मुताबिक यूपी में रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लगेगा। इसके साथ ही मास्क पर जुर्माना भी बढ़ाया गया। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना वसूला जाएगा। दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बाजारों की साप्ताहिक बंदी रविवार को रहेगी और रविवार को सैनिटाइजेशन और स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कड़े फैसलों के बीच कोरोना को रोकने के लिए सतर्कता की जरूरत है। नई पाबंदियों के बीच राज्य की जनता क्या सोचती है और कोरोना को लेकर लोग कितना सतर्क हैं, ये भी जान लीजिए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए। तो आने वाले रविवार से वीकेंड लॉकडाउन लगेगा प्रदेश में। आइए जनता इस बारे में क्या अपना विचार रखती है और इस फैसले को कैसे लेती है, आइए बात करते हैं। मैम, प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया है, जिसके तहत इस बार रविवार से एक दिन का लॉकडाउन रहेगा। आपका क्या विचार है इसके बारे में? वैसे तो सरकार ने अच्छा ही किया, लेकिन सरकार से ज़्यादा जनता को इस बात का तो करना ही चाहिए कि लॉकडाउन का पालन करें, नहीं तो जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं। और इस तरह से अच्छा ही किया उन्होंने कि संडे के दिन कर दिया। सारे लोगों का प्रशासन के इस बात को मानना ही चाहिए। तो बिल्कुल इनका कहना है कि जो नागरिक हैं उनको भी इसका पालन करना चाहिए। मैम, आपके क्या विचार हैं? मेरा कहना यही है कि सरकार ने जो किया है सोच समझ के ही किया होगा। बस ऐसा करे कि जिससे जनता को भी कोई दिक्कत ना हो और कोरोना केसेस भी लिमिटेड रहे, मतलब बढ़े ना। और लोकल लोगों को गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह डेली यूज़ करना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ के लोगों का साफ ये कहना है कि सरकार ने जो फैसला किया है वो उचित कदम है, लेकिन इसके साथ साथ जो आम जनता है, आम नागरिक है, उनको भी जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। सैनिटाइज करते रहना चाहिए हाथ को और उसके साथ साथ मास्क का भी प्रयोग करना चाहिए। जाहिर है लोग सरकार के फैसले के साथ हैं, तो साथ ही लोग न सिर्फ सरकार का फैसला बल्कि अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहे हैं और इस जिम्मेदारी को समझते कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल पूरे करने की बात भी कह रहे हैं। तो साथ ही कोरोना को रोकने के लिए और भी कड़े फैसले लेने की सलाह दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया एक दिन का वीकेंड लॉकडाउन का, आपके विचार से क्या लगता है कि इससे कुछ कोरोना कंट्रोल होगा? बिल्कुल होगा, बहुत उचित फैसला है गवर्नमेंट का और इसी हिसाब से थोड़ा सा और देखते हुए और बढ़ाना चाहिए इसको। जैसे सैटरडे संडे दिल्ली में लिया इस प्रकार से, क्योंकि मार्केट भी डाउन है और सारी चीज़ डाउन है, व्यापार पूरा चौपट है। तो यहाँ बैठ के हम लोग केवल कोरोना ही बटोर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल अब देखिए एक नई चीज़ निकल कर सामने आई कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से रविवार को एक दिन का वीकेंड लागू किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं इनका ये भी मानना है कि इसको बढ़ाकर 2 दिन का कर देना चाहिए, सैटरडे और संडे का, क्योंकि व्यापार भी ठप है और कुल मिला के इनको यहाँ आकर लगभग बैठे ही रहना पड़ता है। इसलिए इनका ये कहना है कि ये वीकेंड के बजाय 2 दिन का लॉकडाउन लगा देना चाहिए। लॉकडाउन और पाबंदियों की सबसे ज्यादा असर उस तबके पर पड़ता है जो रोज कमाता है, खाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार के लॉकडाउन के फैसले और बढ़ी हुई पाबंदियों के बाद लॉकडाउन से इस तबके पर कितना असर होने वाला है। तो आइए कुछ ऐसे तबके से बात करते हैं जो रोज कमाते खाते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन को लेकर वो क्या सोचते हैं। भैया, ये बताइए कि आने वाले इतवार से रविवार से एक दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है रविवार को, क्या लगता है इससे कुछ भला होगा समाज का? हमें तो नहीं लगा था कि भला होगा। गरीब सब मरेंगे। और काम ही नहीं होगा तो आदमी
तो बिल्कुल आइए इधर चाचा कुछ कह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा आपने मास्क नहीं लगाया है, मास्क आपने नहीं लगाया है, डर नहीं लगता? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हमने कहा आपने मास्क नहीं लगाया, क्या कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं, डर काहे नहीं लगता है, डर काहे नहीं लगता, लेकिन भाई बैठना भी है कि 2 पैसा मिले, बाल बच्चे खाएं पिए, जो है खुश रहे। एक दिन का लॉकडाउन प्रदेश सरकार लगाएगी रविवार को, क्या लगता है इससे कुछ कंट्रोल होगा कोरोना? कंट्रोल कहाँ होगा, एक रोज में जब इतने रोज से नहीं तो फिर एक रोज से कहाँ जो है कंट्रोल हो जाएगा। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा भैया। एक दिन के लॉकडाउन और बढ़ी हुई पाबंदियों से गरीब तबके पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है और यही वजह है कि वो तबका जो हर रोज अपनी रोटी कमाता है उसके सामने एक दिन का लॉकडाउन भी बड़ा संकट है। वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों का भी कुछ ऐसा ही ख्याल है जो ये मानते हैं कि एक दिन के लॉकडाउन से उनके काम पर असर पड़ने वाला है। साथ ही ये मानते हैं कि लॉकडाउन से ज्यादा लोगों में जागरूकता जरूरी है। लेकिन हाँ, ये है संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ तो प्रभावी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार को ये नहीं कहते संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा विकल्प जरूर तलाशना चाहिए जिससे संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन यूपी में और पूरे भारतवर्ष में संक्रमित की संख्या बढ़ रही है, उस तरह से एक भयावह स्थिति पैदा हो रही है और जनता को स्वयं भी जागरूक होना चाहिए। लॉकडाउन कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे आप संक्रमण रोक सकें। अगर जनता पूरी तरीके से जागरूक होती है, सैनिटाइजर, 2 गज मास्क और कुछ दूरी बनाकर चलती है, तो इस संक्रमण को कुछ तरीके से मात दी जा सकती है। और अगर सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए तो हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए लगा करके संक्रमण पर पूरी तरीके से प्रभावी रूप से और चिकित्सा की सुविधा को और बेहतर बनाना चाहिए। जिस तरीके से सभी शहर के अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है, शमशान घाट में जगह नहीं बची है, तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। संक्रमण पर रोकथाम करने के लिए किस हद तक सरकार को अपने प्रभावी उपायों पर देखना चाहिए, ये सरकार विचार विमर्श करे। एक दिन का लॉकडाउन हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर करेगा। तो बिल्कुल लोगों के अपने अपने मत हैं। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि एक दिन का लॉकडाउन ये कह लीजिए कि सफिशिएंट नहीं है। आइए और लोग उस बात करते हैं। भाई साहब, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? सर, जहाँ तक ये बात है कि लॉकडाउन जो लगाया गया है एक दिन का, वो कुछ खास असर उससे नहीं पैदा होगा। इसके लिए इनको कुछ ना कुछ, और सबसे बड़ी चीज़ इनको अभी जो आपका इसमें जो दवा की जो डोजेज़ है वो उसको देने की ज़रूरत है कि मतलब उसको बहुत ही जल्द से जल्द लोगों के पास पहुंचाया जाए कि जो संक्रमण फैल रहा है उससे काफ़ी हद तक उसको रोका जा सकता है। उसका एक ही विकल्प है अभी तक देखा जाए। लॉकडाउन अगर नहीं लग रहा है तो आप उसको जो दवा है उसको हर व्यक्ति के पास पहुंचाना बहुत ज़रूरी है अभी इस टाइम में। मिलीजुली राय के बीच सभी का यही मानना है कि कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन एक हद तक ही असरदार साबित होने वाला है, लेकिन लॉकडाउन से ज्यादा जरूरत लोगों के जागरूक होने की है, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो कोरोना का संक्रमण रुकने वाला नहीं। जनता को जो जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं दूर है कि प्रशासन को बहुत एक्टिव कदम उठाने होंगे और लगातार प्रशासन को लगातार जागरूक कराना पड़ेगा, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन बुलंदशहर में भी लग चुका है और 1000 रुपये का मास्क वसूलने के लिए मुख्यमंत्री ने साफ साफ दिशा निर्देश दे दिए हैं। एक युवा भी उनसे जान लेते हैं को मास्क लगा कर खड़े हैं, परंतु उनसे जानते हैं कि क्या वीकेंड लॉकडाउन लगाने के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं और कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और लगातार केसेस बुलंदशहर में लग रहे हैं। इस लॉकडाउन से कैसे अच्छा महसूस करेंगे? अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, कुछ बीमारी कम होगी, अच्छा होगा तो उसके लिए कुछ अच्छा होगा, जो बीमारी कम नहीं होगी उसके, और लॉकडाउन अच्छा लगना चाहिए, सबको लॉकडाउन लगना चाहिए, डे का भी नाइट का। आप देख सकते हैं एक मजदूर समोसे बना रहे हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि मास्क लगा के वो समोसे बना रहे हैं, क्योंकि कि कोरोना के चलते मास्क है बहुत जरूरी कि आप मास्क लगाकर समोसे बना रहे हैं। क्या लगता है कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है कोरोना पर? मास्क लगाना जरूरी है। मुख्यमंत्री सतर्क कर चुके हैं कि जो मास्क नहीं लगाएगा 1000 रुपये का चालान होगा। मुख्यमंत्री 1000 रुपये का चालान कर सकते हैं। प्रशासन कितना जागरूक, आप लोगों को कितना बताता है कि इस तरह के कदम एहतियात उठाए जा रहे हैं? लगता है कि जागरूक की बहुत बड़ी जरूरत है कि जागरूक हो रहेगा तो जब ही कोरोना को हरा पाएंगे। कोरोना के बढ़ते हुए केस के बीच लोग सख्त फैसलों की अहमियत समझ रहे हैं और इसी के चलते सावधानी बरतने और कोरोना को काबू करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। हर संडे को जो है
लॉकडाउन रहेगा, क्या मान के चलते हैं आप? देखो, ये एक महामारी का रूप है कोरोना का। सरकार अब इसमें किस तरीके से निर्णय ले रही है तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। जो भी सावधानियां हो सकती हैं करनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा भी है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसमें भी नए इंतजाम होने चाहिए, बेड्स के, वेंटिलेटर्स के, उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुजफ्फरनगर में लगातार कोरोना बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये यहाँ जो इंतजाम जो प्रशासन ने किया है वो पूरे हैं? देखो, जो खबरें अखबार में आ रही हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि मरीज को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। बहुत जगह ऐसा है कि और भीड़ ज़्यादा है और इंतजाम कम है। देखो, पता लगता है कि नई कोविड हॉस्पिटल बनाने की नई जो पॉलिसी और उन्हें लेने की तैयारियां हैं, उसके बाद पता लगेगा, क्योंकि एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये व्यवस्था तो फैलती है। कोरोना के बढ़ते हुए केस के बीच अब वायरस धीरे धीरे शहरी इलाकों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी जाने लगा है। इस बीच पूरे यूपी के लिए पाबंदी जारी की जा चुकी है, लेकिन तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना से जीत के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर भी हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि ओपीडी में आपके पेशेंट आ रहे हैं खांसी, नज़ला, जुकाम से। किस तरह के पेशेंट ज़्यादातर आ रहे हैं? जैसे कि एक ये सामान्य मौसम परिवर्तन का समय है, तो नज़ला, खांसी, जुकाम जैसे मरीजों का आना स्वाभाविक है। परंतु जैसे कि ग्रामीण परिवेश में देखने को मिला है कि इस महामारी को लोग एक नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा अब ये जो लगातार कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे सामने एक बड़ी भयानक समस्या का रूप लेकर आ रही है। कोरोना का दहशत लोगों में बढ़ रही है, लेकिन लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर निकल रहे हैं। क्या कारण है? ये एक लापरवाही है, क्योंकि यदि आप मास्क लगाओगे तो उससे आप अपनी तो रक्षा करोगे ही, सामने वाले की भी रक्षा आप मास्क लगाने से करोगे। और दूसरी, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि शासन प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश के भारत सरकार के द्वारा भी पूरे भारतवर्ष में कोरोना वैक्सीन फ्री यानी कि निःशुल्क मरीजों को लगवाई जा रही है, परंतु इसके प्रति भी जो जागरूकता है वो बहुत कम देखने को मिल रही है। लगातार सेंटर चालू होने के बाद भी बहुत कम मरीज कोरोना वैक्सीन लगवाने के प्रति अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार ने हर रविवार को तालाबंदी का फैसला लिया है, लेकिन इस तालाबंदी का असर व्यापार जगत पर पड़ने वाला है। लॉकडाउन से दुकानें बंद रहेंगी और बाजारों में सन्नाटा होगा, लेकिन इन सब के बीच लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर ये फैसला पहले लिया जाता तो शायद हालात इतने खराब न होते। आपको दिखाना चाहूँगा, ये चलता फिरता बाजार इतवार के दिन बिल्कुल सुनसान हो जाएगा, बिल्कुल सुनसान हो जाएगा। ऐसे में ये सड़कें जो समय जहाँ पे वाहन दौड़ते नजर आ रहे हैं, टोटल वीरान हो जाएंगी। इस समय संजय प्लेस के कुछ व्यापारी हमारे साथ, इनसे जानते हैं जिस तरीके से सीएम योगी ने फैसला लिया है वीकेंड लॉकडाउन का, क्या मानते हैं आप? देखिए, फैसला तो अच्छा है, लेकिन ये फैसला पहले लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि देखिए इस समय गर्मी का सीज़न है और लास्ट ईयर भी यही पोजीशन हुई थी। व्यापारी बिल्कुल त्रस्त हो चुका था, क्योंकि सीज़न आते आते जब ये लास्ट ईयर जब फरवरी 22 मार्च से जो लॉकडाउन लगा और 3 महीने तक चला, उसमें व्यापारी पूरी तरह से टूट गया। वही स्थिति अब हो रही है व्यापारी के साथ कि व्यापारी जैसा ही कोविड का नाम सुनता है, व्यापारी और बाज़ार की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि कस्टमर नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेकिन नाइट का कस्टमर, क्योंकि कस्टमर इस तरह से आ रहे हैं, कोई अपना ध्यान नहीं रख रहा है। एसोसिएशन के लोग धीरे धीरे मास्क वितरण तो और वो अपनी दुकान पे सैनिटाइज़र का तो इस्तेमाल कर रहे हैं। कस्टमर को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ ही है। लेकिन ये फैसला किया है, इसके साथ साथ कुछ सरकार को भी अपनी सुविधा अपनी बढ़ानी पड़ेंगी। जिस तरह से अस्पतालों की स्थिति है, वहाँ वेंटिलेटर की स्थिति है, ऑक्सीजन की स्थिति है, वो कम है। हमारी सरकार से यही मांग है कि वो उसका भी इंतजाम दुरुस्त किया जाए। कड़े फैसले के बीच लोग इस बात से भी खुश नजर आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोरोना को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। एक तरफ मांग सुविधाओं को बेहतर बनाने की है, तो साथ ही सरकार की कोशिशों की तारीफ भी हो रही है। मैं सीएम योगी जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज 50,000 बेड की व्यवस्था की है और हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था की है और सारे सरकारी अस्पतालों में ये कहा है कि प्राइवेट ओपीडी बंद करके इमीडिएट जो भी कोरोना पीड़ित हैं उनको आप तवज्जो दीजिए, उनका इलाज करिए। तो ये स्टेप देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा सा और पहले उठा लेना चाहिए था, क्योंकि जो स्थिति इस समय हो गई है 2 लाख से ऊपर हमारे देश में,
कोविड के केस आने लग गए हैं। अगर ये थोड़ा सा पहले हम चेत जाते तो उससे ये स्थिति भयावह नहीं होती। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे विकल्पों का सहारा लिया जाता है, तो दूसरी तरफ इस लॉकडाउन को लेकर छोटे व्यापारियों की फिक्र बढ़ रही है। आपको पता है कि प्रदेश में लॉकडाउन, संडे में लॉकडाउन रहेगा? हाँ जी, सुना है रहेगा। तो क्या आपको कैसा रहेगा आपके कामकाज को लेकर? कामकाज पे तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हम तो रेडी लगाने वाले मजदूर हैं, एक दिन नहीं कमाएंगे तो कैसे खाएंगे? तो ये लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। अब एक और से बात करना चाहेंगे हम। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, केले की रेडी यहाँ पर लगाते हैं। आपको मालूम है कि लॉकडाउन रहेगा संडे में? हाँ जी, हाँ जी, इस बात की जानकारी है। तो इसको लेकर आपको किस तरीके की दिक्कतें आएंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखो जी, हम तो रोज़ कमाना और खाना है हमारा, और ये जो वैसे तो हम है नहीं, सरकारी नौकरियां कोई हमारी नौकरी पक्की तो है नहीं, हम तो रोज़ ताज़ी कमानी ताज़ी खानी, हमें तो महसूस होगा ही। लॉकडाउन के फैसले के बीच एक तरफ छोटे व्यापारी परेशान नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ व्यापारियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो खतरे को देखते हुए वीकली लॉकडाउन का स्वागत कर रहा है। लेकिन मांग ये है कि इस बार लॉकडाउन पूरी प्लानिंग के साथ होना चाहिए। नहीं, बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, लेकिन सरकार को जमाखोरी पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में यही हुआ था कि कीमतें जो थी वो आसमान छू गई थी। गरीब आदमी परेशान से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। ये जो किराने की दुकान थी, जो पान मसाले गुटखे की दुकान थी, इन पर जो है लोग अनाप शनाप दाम वसूल रहे थे। तो सबसे पहले सरकार ने जो कदम उठाया है उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो ये जमाखोरी पर प्रतिबंध जरूरी है। ये जो किराने की दुकान, क्योंकि ये मेन दुकान है, दूध की दुकानों पर, राशन की दुकानों पर ये जमाखोरी न होने पाए, सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। लॉकडाउन के बारे में लोगों की अपनी अपनी राय है। एक तरफ छोटे व्यापारी हैं जिनमें लॉकडाउन से रोजी रोटी के संकट का डर है, तो दूसरी तरफ बड़े व्यापारी कोरोना के बढ़ते संकट से घबराएं। इस सब के बीच आम आदमी की अपनी परेशानी है, लेकिन लोगों में बीते साल लगे लॉकडाउन का भी डर है। सरकार का डिसीजन अभी तो ठीक है, और पहले जो लॉकडाउन लगा था पिछली बार वो बिल्कुल बेमतलब था। ठीक है, अभी जो लॉकडाउन लगाना चाहिए एक्चुअल में वो इन्होंने ठीक किया है। पिछली बार जो लगाया उसमें आम पब्लिक ही उसमें परेशान हुई है बस। ये अभी कहीं जो स्थितियां अब संक्रमण की आई हैं यूपी में, तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है कि सरकार क्या इसमें? सरकार की लापरवाही। सरकार अपने प्रचार कर रही है, इलेक्शन कर रही है, उसमें भीड़ बढ़ा रही है, उसमें संक्रमण नहीं फैल रहा है। ठीक है, पब्लिक अगर कहीं पर किसी काम से जाती है तो उसको डंडे मारे जाते हैं। जाहिर है कोरोना के बीच लोगों में अपनी अपनी राय है, और तमाम राय के बीच सरकार की तरफ से उठाए गए कदम है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपनी जागरूकता दिखाएं, क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए हमारा जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।